नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे 8th वीडियो लेक्चर के बारे में, जो कि फोकस है टेलोफेज के ऊपर। इस वीडियो से पहले मैंने एनाफेज के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें एनाफेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। स्पेशली एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने जाना, उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में समझा, सेक्यूरिन के बारे में जाना, सेपरेज के बारे में जाना, और फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो क्रोमोसोम किस तरह से सेपरेट होते हैं उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखिए। और आज जो हम टेलोफेज के बारे में डिस्कस करेंगे, टेलोफेज क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। टेलोफेज को फाइनल एक्ट ऑफ माइटोसिस भी कहा गया है अगर हम साइटोकाइनेसिस को अलग रखें तो टेलोफेज एक जो है लास्ट एंड स्टेज है जिसमें प्रोफेज और प्रो मेटाफेज में जो चेंजेस होते हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सारे वो चेंजेस रिवर्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस भी होगा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का टाइम जो है वो सेल टेलोफेज में स्पेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में जानना जरूरी है। क्रोमोसोम्स मूव होना शुरू हो जाते हैं टू द पोलर एंड्स, और रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फिर से जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ न्यूक्लियाई भी, जो न्यूक्लियोलस जिसको हम कहते हैं, वो भी रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी क्रोमैटिन फॉर्मेट में आना शुरू हो जाते हैं। इंटरफेज क्रोमैटिन भी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट, जो माइटोटिक स्पिंडल है उनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो चुके हैं, और सेल जो है साइटोकाइनेसिस की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। और वो मूवमेंट शुरू ऑलरेडी जो चेंज है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं लेट टेलोफेज स्टेज में। फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, यानी 2 सेपरेट न्यूक्लियस आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 डॉटर सेल्स की कंस्ट्रक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे एमसीडीकेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको माइटोटिक साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेस कहा जाता है। एमसीडीकेज प्रोटीन काइनेजेस होते हैं और उनका रोल रहता है इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। जो ओवरऑल हमने सेल साइकिल को समझने की कोशिश की उसमें माइटोटिक साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेस है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रोल रहता है mRNA प्रोसेसिंग में। ये सारे मॉलिक्यूलर पाथवेज बहुत एसेंशियल रहते हैं सेल की फेथ को डिटरमाइन करने के लिए। और कैसे एक्टिवेशन होती है एमसीडीकेज की? बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, उसके थ्रू उनकी एक्टिवेशन होती है। और ये बहुत ज़रूरी है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। किन किन चीज़ों के लिए? क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए, स्पिंडल असेंबली के लिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीफॉस्फोराइलेशन जो रिवर्स हो जाएगी ये सारे चेंजेस, टेलोफेज में आपके पास डीफॉस्फोराइलेशन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर डीफॉस्फोराइलेशन प्रोटीन्स की होनी शुरू हो गई है, एमसीडीकेज की होनी शुरू हो गई है, तो डीकंडेंसेशन होगी, स्पिंडल डिसअसेंबली होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, न्यू डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब डीएक्टिवेशन ऑफ सीडीकेज या एमसीडीकेज किस तरह से होगा? वो होगा डिग्रेडेशन बाय द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन्स। साइक्लिन्स प्रोटीन्स हैं जिनकी डिग्रेडेशन जब होगी तो डीएक्टिवेशन ऑफ एमसीडीकेज होगा। और डिग्रेडेशन होगी वाया एपीसी, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम भी जिसको कहा जाता है। और ये डिग्रेडेशन होगी बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन की डिग्रेडेशन। नेक्स्ट स्टेज है, ये स्टार्ट कैसे होगा? ये स्टार्ट होता है जब मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो एक स्पेशल सिग्नल की फॉर्मेशन होती है जो टेलोफेज और एनाफेज को स्टार्ट कर देती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है CDC48, जिसका काम होता है टारगेट प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन को अल्टर करना और वाया द एटीपीएज एक्टिविटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटर और ड्राइवर टेलोफेज स्टेज का माना गया है। और हम यहाँ पे बात करें CDC48 की। इसका काम है डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल, असेंबली ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको यहाँ पे CDC48 के बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब टेलोफेज की बात आती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने समराइज करने की कोशिश की टेलोफेज के बारे में, और आपको डिटेल में मॉलिक्यूलर पाथवे के बारे में समझाने की कोशिश की। इसमें हमने टेलोफेज के बारे में जाना, उसके फीचर्स के बारे में जाना, हमने MCTKs के बारे में जाना जो कि है माइटोटिक या माइटोसिस साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेज जिनको कहा जाता है, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस के बारे में जानेंगे, और आपने बने रहना है चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियोस जो हैं जो मैं बनाता हूँ वो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।